डॉक्टर पद्मा ओझा जी मौजूद हैं। शाहपुर प्रखंड के लोगों को आज बताने के लिए आई हुई हैं ये कि जो जनसुराज पार्टी ये जो है इसके कार्यक्रम में ये अभी आई हुई हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज से और जब तक आज़ादी हुआ है तब तक जो भी पार्टियां बनी हुई है वो आए दिन पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, लेकिन ये जो पार्टी बन रही है नया, इस पार्टी के बारे में इनसे जानेंगे। और ये जो बिहार में जितने सारे गरीब मजदूर लोग बिहार से बाहर जा कर के काम करते हैं, 10,000 12,000 रुपया में वो जो लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंकित अनमोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हमारे बीच आप आई हुई हैं, तो ये जितने सारे यहाँ पर लोग हैं, इन सभी लोगों के मन में जो सवाल है उस सवाल के बारे में आपको जवाब देना है। थोड़ा सा कड़वी होगा, जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। जो लोग बीजेपी हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वो लोग जिस प्रकार से आप अभी खड़ा होकर के समझा रही थी इन लोगों को, उसी प्रकार से सभी पार्टियां जो है कि आई थी, समझाई थी और चली गई, और कोई पार्टियां कुछ नहीं कर पाएगी। क्या जनसुराज कुछ कर पाएगी? देखिए, वो पार्टी कभी आकर समझाई नहीं है। वो पार्टी आकर वो कहती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो सिर्फ कहते हैं लोग, और वो भी कब आते हैं कि जब चुनाव होता है तब। आज प्रशांत जी और प्रशांत जी की टीम, जिसमें मैं भी हूँ, हम लोग 2 साल से गांव-गांव घूम रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि सही और गलत का फर्क आप लोग जानिए। सही क्या है, गलत क्या है, जनता को भी पता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उन डमाडोल हो जाते हैं और उतने में ही सब कुछ बिगड़ जाता है। तो क्या ये आपको, आप 1 घंटे से जो है कि यहाँ पर भाषण दे रही थी, इसके आपको क्या लगता है कि ये लोग जनसुराज में वोट देंगे या नहीं देंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ भाषण नहीं दे रही थी, मैं यहाँ पे इनसे बातचीत कर रही थी और इनको समझा रही थी कि सही क्या है, गलत क्या है। आप जातिगत उससे निकल करके और पार्टी से निकल करके, चेहरे से निकल करके आप लोग अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, न कि किसी पार्टी के बारे में और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप लोग सोचिए। जब वो व्यक्ति विशेष जो है, जब वो अपने सिर्फ परिवार के बारे में सोचता है या फिर सिर्फ वो राजनीति करता है, अपना कुर्सी बचा के पकड़ के रखना चाहता है, तो इन्हें भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए, जो कि ये लोग सोचते ही नहीं हैं। इनको राजनीति का खेल जो होते रह रहा है आज तक, जो चला है, वो देख कर और उस पर बातें करके ही इन्हें आनंद आती है। तो मैं ये समझा रही हूँ कि आप लोग उससे निकलिए और निकल करके अपने बारे में सोचिए। जो भी बात यहाँ पर कोई बात करेगा, जो भी बात बाबा मैडम जी बोल रही थी, वो क्या समझ में आया है कि ये जो बात बोल रही थी मैम, ये ज़मीनी स्तर पे बोल रही है या नेताजी लोगों के लोगों जैसे हवाई फायरिंग कर रही है? हवाई फायरिंग तो नहीं है, ज़मीनी स्तर की बात कर रही है। कुछ चीज़ें मैम जो बताएं कि शिक्षा के लिए, तो शिक्षा का बहुत ज़रूरत है बिहार में। जब मैं खोज संस्था चलाता था आज से 15-20 साल पहले बिहार में, तो 2 किलोमीटर गांव से पहरपुर स्कूल है, हाई स्कूल, लोग अपनी बच्चियों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको डर था, माने सेफ्टी का था, नारी का कोई मान ही नहीं था, समझे ना। तो आज बहुत सुधरा है। और जो बोल रही है शिक्षा के लिए कि शिक्षा हम लोग देंगे इंग्लिश मीडियम टाइप का, तो मैं इनको ये भी कहूँगा कि मैम, आपकी जो भारतीय शिक्षा है, जो भारतीय पद्धति की शिक्षा हो, वो इंग्लिश मीडियम से बहुत ही अच्छी है। आप इन्हीं स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का सुविधा देके टीचरों को थोड़ा एम्पावर कीजिए, बढ़िया टीचर दीजिए, इसमें भी वही शिक्षा मिलेगी। अब आप 4 साल जब तक अपना स्कूल बनाएंगी और लड़के आप भेजेंगी और उनको फीस देंगी, तो वो संभव नहीं होता है, नहीं होगा, ये इम्प्रैक्टिकल है। वो भले वो प्रशांत किशोर हो, मैम हो, ये बंगलोर से एक प्रोफेसर है, मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ, एक सम्मानित महिला है, लेकिन ग्राउंड पे ये संभव नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो बोली कि जातीय जो आपके दायरे हैं उससे ऊपर उठिए। आप यादव, अहीर, चमार, गोंड, डोम, पंडित जी, गुणिहार जी, राजपूत जी, इससे ऊपर उठिए। आप अपना विकास दीजिए। हम भी रहते हैं बाहर ही, कलकत्ता में, बंगलोर में, जहाँ हैं मैं वहाँ भी मैं हूँ, वहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से हूँ,
और मैं देखता हूँ बिहारियों की स्थिति, दिन भर सर पे माथे पे बोझ उठाते हैं, तब जाके 2 रुपये अपने बच्चों को ले आते हैं। यहाँ दारू बंद किए हैं नीतीश जी, तो लोग गाली दे रहे हैं। दारू पी के आधे लोग अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो नीतीश जी भी बहुत कुछ अच्छा किए हैं। प्रशांत किशोर जी आए हैं, सोच रहे हैं बिहार के बारे में, पैदल चल के 20 जिले में सोच लीजिए, कर रहे हैं, तो गलत तो नहीं करेंगे। और ये नहीं बोले कि आप हमको ही वोट दीजिए, ये बोल रहे हैं कि दारू पी के आप 500 रुपया लेकर वोट मत दीजिए। ये देखिए कि कौन मेरे लिए काम कर सकता है। आप चला रहे हैं चैनल, चलिए अपने गांव में, आपका वार्ड है, बाढ़ आया था, 5 आदमी का आपके घर का मेंबर है, 3 आदमी का काट देता है नाम, बोला नहीं देंगे, इसलिए कि आपसे दुश्मनी है या और लोग आपसे दुश्मनी। बहुत तरीके की बातें हैं। मुखिया देख लीजिए, रोड का स्थिति देख लीजिए, जो भी कनेक्टिंग रोड है शाहपुर प्रखंड में, आप गाँव में आते हैं, जो शहर से गाँव को जोड़ते हैं, जो हाईवे से गाँव को जोड़ते हैं, सारे सड़कों की स्थिति खराब है। जबकि सभी महिलाएं, किसी को डिलीवरी कैसे, किसी का बच्चा स्कूल जाता है, ऐसे बस गाड़ियां करती हुई जाती, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो भ्रष्टाचार तो है, इसके लिए खाली नीतीश ही जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हमारे ग्रामीण प्रतिनिधि और हम लोग जो 500 रुपये में और दारू और मुर्गा खा के वोट देते हैं अपने प्रतिनिधियों को, वो जिम्मेवार है। भ्रष्ट सरकार नहीं है, भ्रष्ट जनता है। ये मैम नहीं बोल पाई, इतना बोल रही, मैं उनके पक्ष से